का नहीं कमा पाता और उसका बिजली बिल 30,000 40,000 आए, ये गलत है। और पूरे देश में हम लोग सबसे पिछड़े राज्य में आते हैं। जैसा कि मांग था समय का, आज पूरा समय मैंने जनता के लिए दिया है और जनता मुझे आशीर्वाद देगी, ये पूर्ण रूप से मुझे विश्वास है। सबसे पहले तो लोग वर्तमान विधायक जी का विरोध है, क्योंकि 5 साल में उन्होंने कोई 5 काम अभी तक नहीं दिखा पाया। 20 साल से नीतीश कुमार जी जब बगहा आए हैं, 2005 में कहा जिला बनाएंगे, 2010 में कहा जिला बनाएंगे, 2015 में वोट मांगा जिला के नाम पे जा रहा है। और मेरे पास अगर कोई है तो मेरी जनता है। ये लड़ाई हेलीकॉप्टर और बड़े बड़े नेताओं से बगहा की जनता लड़ रही है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार बगहा की जनता जवाब देगी। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। लाइव सिटीज की टीम हर जगह जाकर के आपको बिहार के अलग अलग विधानसभा की ज़मीनी हकीकत दिखा रही है और इसी क्रम में हम बगहा विधानसभा में पहुंचे हैं। बिहार में कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं इस बार जिनकी चर्चा बहुत अधिक हो रही है, जिसमें से एक हैं जयेश मंगलम सिंह। 2020 में चुनावी मैदान में पहली बार उतरे थे, जिनसे सामना था उनसे ही इस बार फिर सामना है। लेकिन एक होता है कि राजनीति को लोग समझते हैं कि राजनीति ऐसी चीज़ है जिसमें जब विजय होते हैं तो फिर सत्ता मिलती है तो उसके अनुरूप ही काम किया जाता है। लेकिन जो राजनीति को सही मायने में जानते हैं, समझते हैं, वह यह कहते हैं कि अगर आप हार जाएं तो जनता ने जो जनमत दिया है उसे अच्छे से स्वीकार कीजिए और जनता के बीच रहें। तो जनता के बीच रहते रहे हैं जयेश मंगलम सिंह जी। जयेश जी, 2020 और 2025 क्या कुछ बदला है इतने दिनों में? नहीं, विश्वास नहीं होता 2020 से 2025 कैसे आ गया। मुझे लगता है 5 साल में जनता के लिए ज़मीनी स्तर पर संघर्ष किया। जिस दिन चुनाव हारा था उसी दिन संकल्प ले लिया था कि कुछ अलग करना है। 5 साल में मुझे लगता है शायद ही कोई दिन होगा जो जनहित में नहीं खड़ा हुआ। 5 साल में दर्जनों आंदोलन सड़क पे किया, चाहे वो टोल टैक्स का मामला हो, चाहे वो बगहा से पटना इंटरसिटी ट्रेन चलाने का मामला हो। यहाँ नगरमर एक रेलवे ढाला बनना था, आरओबी, वो 3 साल से नहीं बन रहा था। सड़क पर 2 दिन बिना खाए पिए सोया। तो जनता का विश्वास दिन के दिन बढ़ता गया। जब बिहार में लोग 200 यूनिट के बारे में नहीं जानते थे, 2 साल पहले से 200 यूनिट बिजली बिल के लिए आंदोलन कर रहा था और 15,000 लोगों को सड़क पर लेकर आया। और उस 200 यूनिट की आवाज़ इतनी गूंजी कि हमारे नेता अखिलेश प्रसाद सिंह जी और श्री तेजस्वी यादव जी, ये पूरे लोग इस मैटर को अपने मैनिफेस्टो में कहे कि डालेंगे। और आज 125 यूनिट फ्री अगर हुआ है तो उसकी आवाज़ बगहा से गूंजी है। लाइव सिटी ने भी उसका बहुत अच्छा कवरेज दिया था, क्योंकि मुझे मानना है कि अगर जो व्यक्ति 100 रुपये दिन का नहीं कमा पाता और उसका बिजली बिल 30,000 40,000 आए तो ये गलत है। और पूरे देश में हम लोग सबसे पिछड़े राज्य में आते हैं। और उसके बाद दिल्ली जैसा राज्य 300 यूनिट फ्री, हिमाचल जैसा राज्य 240 यूनिट फ्री, यहाँ तक कि झारखंड जैसे राज्य में 180 यूनिट फ्री है। तो फिर हमारा तो अधिकार 300 यूनिट फ्री होने का है, 400 यूनिट फ्री होने का है। लेकिन उसके बाद भी अगर 125 यूनिट मिला है, आखिरी में नीतीश जी को हमारे गरीबों का ध्यान आया, तो मैं धन्यवाद दूंगा। लेकिन हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग वापस पुनः 200 यूनिट बिजली बिल फ्री देंगे। जयेश जी, 2020 में किन चीज़ों से आपको लग रहा है कि चूक हो गई थी जो 2020-25 में नहीं हो पाई? नहीं, देखिए, एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है। अगर आप जनता के लिए समय दीजिएगा तो जनता आपको सिर पे बैठा के रखेगी। 2020 में मैं आया, 2020 में मैं जब चुनाव लड़ा था तो मुझे आए बहुत कम दिन हुआ था। आप मुझे कहिए कि मुझे अचानक टिकट मिल गया और लोगों को लगा कि भाई अभी इस व्यक्ति को और समय देना चाहिए राजनीति में। तो जैसा कि मांग था समय का, आज पूरा समय मैंने जनता के लिए दिया है और जनता मुझे आशीर्वाद देगी, ये पूर्ण रूप से मुझे विश्वास है। हर क्षेत्र में जैसे आप घूम रहे हैं, जा रहे हैं, क्या लोगों में किस तरह का माहौल है? या लोग तो आपसे अब उम्मीद भी, देखिए जो काम करता है लोग उनसे उम्मीद कर बैठते हैं, तो उम्मीद क्या क्या कर रहे हैं लोग? नहीं, लोग देखिए, लोग सबसे पहले तो लोग वर्तमान विधायक जी का विरोध है, क्योंकि 5 साल में उन्होंने कोई 5 काम अभी तक नहीं दिखा पाया। ना बगहा में बस स्टैंड है, ना बगहा में ऑटो स्टैंड है, ना बगहा में अच्छा मेडिकल, कोई कॉलेज तो भूल ही जाइए, ना अच्छा अस्पताल है। बगहा में ये स्थिति है कि अगर कोई व्यक्ति जिसकी डेथ हो जाती है तो दाह संस्कार करने के लिए एक शेड नहीं है बारिश में। वो लोग यूपी में जाते हैं, उत्तर प्रदेश जाते हैं। तो विकास के नाम पर अगर आप रिपोर्ट कार्ड देखेंगे तो बगहा सबसे पीछे रहा है। उसके बाद भी बीजेपी वाले लोग उसी व्यक्ति को टिकट देते हैं जो व्यक्ति कोई काम नहीं किया। तो जनता नाराज़ है। और वहीं उसके विपरीत एक ऐसा व्यक्ति है जो सड़कों पे इतना आंदोलन किया है, जो जनहित में
आप आज जाकर देखिए सड़क पे 500 लोग को लाने में दिक्कत होता है। जो व्यक्ति 2000, 4000, 10,000, 15,000 सड़क पर लेकर आ रहा है तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ ज़मीनी हकीकत होगी। तो मुझे पूर्ण विश्वास है जनता का सबसे पहला मांग है कि बगहा को जिला बनाए। 20 साल से नीतीश कुमार जी जब जब बगहा आए हैं, 2005 में कहा जिला बनाएंगे, 2010 में कहा जिला बनाएंगे, 2015 में वोट मांगा जिला के नाम पे और वोट दिया गया उनको जिला के नाम पे, 2020 में वोट मांगा जिला के नाम पे वोट दिया और आज विश्वास नहीं मानिएगा उन्होंने 2025 में भी वादा किया था जिला बनाने का। 2025 आ गया, जिला नहीं बना। जिला के लिए हम संघर्ष करेंगे। जिला की लड़ाई को लेकर आंदोलन किया। उस आंदोलन के 2 दिन बाद नीतीश जी यहाँ पर आए थे और मुझे हाउस अरेस्ट करने का उन्होंने ऑर्डर निकाल दिया। तो एक व्यक्ति के लिए, एक व्यक्ति के पीछे पड़कर उसका मनोबल तोड़ने का काम ये सरकार करती है। हिटलर शाही सरकार को इस बार जनता जवाब देगी। क्या आप ये वादा कर रहे हैं कि महागठबंधन की बिहार में पूर्ण बहुमत की अगर सरकार बनती है तो बगहा को जिला घोषित करवाया जाएगा? मैं कोई वादा करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं बस इतना बोलूँगा कि जो पहला मेरी लड़ाई होगी, जो सबसे पहले मुझे एमएलए बनता हूँ तो पहली लड़ाई जो गूंजेगी वो बगहा को जिला बनाने की लड़ाई गूंजेगी। उसको लेकर हर संभव प्रयास करूँगा और पूर्ण रूप से विश्वास है कि मैं बगहा को जिला बनवाऊँगा। जयेश जी, मैं जनता के बीच में था बहुत आपकी विधानसभा में ही, इसी विधानसभा में ग्राउंड जीरो पे लोगों से बातचीत कर रहा था। तो आपका एक चैलेंज बहुत पॉपुलर हो रहा है यहाँ। लोग कह रहे हैं कि जयेश जी ने विधायक जी को चैलेंज दिया है कि वो 5 पंचायत, 5 गांव, या क्या है ये चैलेंज? नहीं, मैंने तो विधायक जी से सिर्फ इतना बोला है कि आप 5 काम बता दीजिए जो आपने किया है। अगर कोई 5 काम आपने बना दिया कि आपने किया है तो मैं, आप जो कहिए मैं करूँगा। वो 5 काम बताने, वो जो काम बताते हैं, कुछ लोगों ने, उनके कार्यकर्ताओं ने कुछ काम बताया, वो काम हमारे आदरणीय आर.एस. पांडे जी, इसके पहले जो विधायक थे, उनका किया काम है और उस पर आकर इन लोगों ने केवल जो है शिलान्यास करने का काम किया है। तो मुझे नहीं लगता, आप किसी पंचायत में चले जाइए, वहाँ अगर उन्होंने कोई काम किया हो तो 29 पंचायत मेरे विधानसभा के अंदर है। 29 पंचायत में अगर एक व्यक्ति कह देगा कि हाँ दी एमएलए हैज़ डन सर्टेन थिंग्स फॉर अस, मुझे नहीं लगता कोई बोल पाएगा ये बात। इसलिए आप देखिए हर जगह एक नारा लगा हुआ है, हर गाँव में नारा है, भारी भगाओ बगहा बचाओ। मैं आई एम अ सन ऑफ बगहा, मैं बगहा का बेटा हूँ और वो बगहा से बाहर से आते हैं। तो बगहा के लोग भी ये चाहते हैं कि बगहा का बेटा को मौका मिले और यंग हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, विजन है मेरे पास बगहा को आगे बढ़ाने के लिए। तो लोग सोचते हैं कि अब एक कहावत है, सब लोग कह रहे हैं कि राम सिंह चाचा जी को आराम करना चाहिए और भतीजे को उनको आशीर्वाद देना चाहिए कि बगहा के लोगों का सेवा करें। बिहार की राजनीति में चाचा भतीजा वाला जो समीकरण है वो आपको हर जगह दिख जाएगा। तो यहाँ भी यही मुद्दा एक चल रहा है। क्या इस बार क्या लग रहा है कि जनता के बीच में आप माहौल जो देख रहे हैं उससे क्या लग रहा है कि कितने मार्जिन से इस बार? मैं कोई नहीं होता, मैं मार्जिन बताऊं, मैं कोई नहीं, मैंने सब कुछ जनता पे छोड़ दिया है। ये पहला विधानसभा है जहां जो 2 मुख्यमंत्री आ गए हैं, कल योगी जी आ रहे हैं। मुझे मालूम चला है कि प्रधानमंत्री जी को भी बगहा में ही उतारा जा रहा है और मेरे पास अगर कोई है तो मेरी जनता है। ये लड़ाई हेलीकॉप्टर और बड़े बड़े नेताओं से बगहा की जनता लड़ रही है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार बगहा की जनता जवाब देगी। इस बार बगहा की जनता जवाब देगी। तो सीधे तौर पर समझिए, हमारे साथ अभी बातचीत के लिए जो बगहा विधानसभा से महागठबंधन समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार जयेश मंगलम सिंह जी हमारे साथ थे। उन्होंने बेबाकी से हर एक बात पर, हर एक पहलू पर उन्होंने चर्चा की है। साथ ही साथ कहा है कि इस बार बगहा की जनता यह चुनाव लड़ रही है। यह खबर आप लाइव सिटीज़ के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े रहें लाइव सिटीज़ के साथ। लाइव सिटीज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।